2024 खत्म हो चुका है और 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोकतांत्रिक देश भारत में बिजली कटौती अब भी बड़ी समस्या है। और तो और बिजली विभाग ने पूरे गांव को सामूहिक दंड देने का काम कर डाला, जिसके बारे में लोकतांत्रिक देश में कल्पना करना तक मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसे में और क्या कहें सिवाय इसके कि वाह रे वाह, उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग गांव के लोगों पर बिजली विभाग का बिल बकाया होने पर पूरे गांव की बिजली ही काट दी गई। मामला यूपी के रामपुर जिले का है, जहां 28 दिसंबर को विद्युत विभाग ने ग्राम जटपुरा की बिजली काट दी। पूछे जाने पर बताया कि गांव के लोगों पर बिजली का बिल बकाया है, इसलिए पूरे गांव की ही बिजली काट दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने समय से बिजली का बिल भर रखा था, उनके भी घरों में अंधेरा छा गया। कड़कड़ाती सर्दी की अंधेरी रातों में लोग जाग कर गुजारा करने को मजबूर हो गए। उनको चोरों का डर सता रहा था, तो स्कूली बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह बाधित हो गई थी। नए साल 2025 की मध्य रात्रि को देश भर में जश्न मना रहे लोग जब रोशनी की चकाचौंध से रात में दिन खिलाए हुए थे, उस समय पूरा का पूरा जटपुरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। लोगों ने पिछले युग की तरह मोमबत्ती की और लालटेन की रोशनी में 2025 में प्रवेश किया। मामला मीडिया के संज्ञान में आने पर जब विभाग के आला अधिकारियों से मामले की जानकारी की गई, तब जाकर अधिकारियों ने 5 से 6 दिन से बाधित गांव की बिजली आपूर्ति दोबारा चालू कराई। गांव के प्रधान उस्मान अली ने बताया, तार काटते समय कोई जानकारी या कोई नोटिस या कोई सूचना हमें नहीं दी। क्यों काटी? पूरे गांव की बिजली काटी? पूरे गांव की 11,000 से तार बंद है। 11 दो तरफ से लाइट आती है, सईदाबाद की तरफ से। सईदाबाद हमारे गांव का मजरा है, ग्राम पंचायत का, और अजीम नगर से। दोनों तरफ से 11,000 के फ्यूज बंद कर दिए गए। लाइट पूरे गांव की बंद है। आबादी होगी पूरे गांव? लगभग आबादी 3200 से 3500 आबादी है। घर में अंधेरा है? वो टोटल अंधेरा है। मेरी बैठक में देख लीजिए, मोमबत्ती जल रही है। गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने बताया, पूरे गांव की लाइट कट कर गए हैं, और जबकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं फरवरी से। 70% लड़कों के एग्जाम है। अगर वो एग्जाम में फेल आते हैं, फिर आगे फ्यूचर में क्या करेंगे वो लोग? अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर सरकार का मान्यता क्या है सर? अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है सर, इस चीज से फ्यूचर खत्म हो जाता है लड़कों का। पूरा गांव खराब पड़ा है सर, पूरे गांव में अंधेरा है, किधर से निकलने का नहीं है आदमी, कुछ नहीं है। इधर में गांव में चोरी का माहौल चल रहा है, सब तरफ चोरी का माहौल चल रहा है। अभी इधर चोरी हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? और सर छोटा सा गाँव है, कोई इतना बड़ा गांव नहीं है, और ना ही इतने लोग हैं इस गांव में। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सब अपने अपने घर पर बैठे हैं। अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग रामपुर अजीत कुमार ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। यहाँ पे लगभग हमारे 160 बकायेदार हैं, जिनका ज़्यादा एरियर है, 34 लाख के करीब एरियर है। और इस एरियर की वसूली के लिए ऊपर से गाइडलाइन दी जा रही है, जिसको मतलब पूर्ति कराएं OTS योजना में, जिसके तहत इसकी कार्रवाई की गई। और चूँकि नंबर्स ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे, इस वजह से मतलब ये पूरा गांव की सप्लाई बाधित की गई। तो इस गांव में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके द्वारा समय समय पर सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, मतलब पेमेंट किया जाता है? हाँ, कुछ कंज्यूमर्स हैं, वो रेयर केस में है। तो ऐसे में उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे और बार बार उनको नोटिस कंज्यूमर्स को दिए गए, उसके बाद भी उनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया जो डिफॉल्टर्स। इस गांव में कोई ऐसा भी है कि जिनकी समय से बिल भुगतान किए जाते हों? इस सवाल पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि कुछ कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत रेयर केस में हैं। उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ डिफॉल्टर ज्यादा है। उन्हें बार बार नोटिस दिए गए, उसके बाद भी उनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया। इस वजह से ये कार्रवाई की गई। अब स्थिति वहाँ की नॉर्मल है और वहाँ सप्लाई नॉर्मल कर दी गई है। ऐसे में हम तो एक बार फिर वही बात कहेंगे, वाह रे वाह उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।